सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। तो चलिए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का आज 75वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। इससे पिछले सर्ग में श्री राम ने भरत जी को एक वैराग्य मूलक उपदेश दे करके और अयोध्या लौटने के लिए उनको निर्देशित किया कि हम सब व्यक्तियों को अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि हमें कभी किसी के धर्म का मतलब अनुसरण नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय ऐसे कहा। अपने स्वधर्म में यदि मरना भी पड़े तो वो भी श्रेयस्कर है। परधर्मो भयावह। तो दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए हमें। तो यहाँ श्री राम भी ऐसे ही कह रहे हैं, भाई आपका धर्म है पिता की आज्ञा के अनुसार राज्य का पालन करना और मेरा धर्म है वनवास के नियमों का पालन करना, वन में रहना। तो हमें बहुत ज़्यादा अपने मन को आग्रही न बनाते हुए अपने अपने धर्म का पालन सब करें, दूसरे की नकल नहीं करें हम कि या तो आप भी ऐसा करो नहीं तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। तो ऐसी प्राय हमारा मन ऐसे ही बोलता है। तो मन के दुराग्रहों को पकड़ना, मन के हठों को देखना शांत होकर के, तो यहाँ से फिर एक दिव्य जीवन की शुरुआत होती है। नहीं तो मन हमेशा ही कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है। उसको सब कुछ अपनी ही पसंद का चाहिए, लेकिन हमेशा सबको अपने ही मन की पसंद का नहीं मिलता है। तो इस बात को बिल्कुल एक तरफ हटा करके हमेशा व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरा अपना स्वधर्म क्या है और उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर जो बैठे हैं हम सब का एक ही धर्म है केवल। क्या धर्म है? क्या धर्म है हमारा? अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। और सेवा और अष्टांग योग, साधना, सेवा और पढ़ाई, ये किसी ने बोला। ध्यान से सुनना। अच्छा, और क्या धर्म है? हम सब का क्या धर्म है? जोर से बोला, आपस में बोल के हंसो नहीं।
जोर से बोलो, किसने बोला? क्या कह रहे हैं? क्या करना है? क्या? खाना पीना? ये भी धर्म है? ये तो शरीर का धर्म है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं सन्यासी ब्रह्मचारी, उनका अपना स्वधर्म क्या है ये मैंने पूछा। हाँ, आत्म कल्याण करना। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो? तो अब चाहे मैं यहाँ 1 घंटा पूछती रहूं तो आप अलग अलग उत्तर देते रहेंगे। तो अभी तो ये ही स्पष्ट नहीं है कि हमारा स्वधर्म क्या है, तो फिर पालन कैसे होगा? पालन करना अगली बात होती है। तभी तो कई सारे उत्तर आ गई। तो शास्त्र जो कहता है कि भाई ब्रह्मचारी का या एक आश्रम में रहने वाले सन्यासी का स्वधर्म क्या है? गुरु आज्ञा का पालन करना। वेदांत दर्शन में बताए हैं 4 वर्णाश्रमों के धर्म। एक ही धर्म है केवल, गुरु के अनुशासन का पालन करना, गुरु के अनुशासन में रहना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। अब उसमें सब कुछ आ जाएगा। गुरु ने हमें अध्यात्म उन्नति की भी आज्ञा दे रखी है, गुरु ने पढ़ाई ज्ञान अर्जन की भी आज्ञा दे रखी है, व्रतों के अभ्यास की भी आज्ञा दे रखी है, विद्या अभ्यास की भी आज्ञा दे रखी है, सात्विक आहार की भी, सात्विक दिनचर्या की भी। इन सबको मिला करके एक ही धर्म होता है आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का, ब्रह्मचारी का। उसके अतिरिक्त उसका कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है। अब यहाँ बैठे बैठे यदि आप अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं, घर में कौन बीमार है, घर में कौन गरीब है, उनके बारे में यदि सोचते हैं तो ये अपने धर्म से नीचे आना है। आपका धर्म है ही नहीं ये। जो उस घर में रहते हैं वो उनका धर्म है, वो देखेंगे वहाँ की व्यवस्थाएं। आपका धर्म नहीं है कि आप वहाँ की व्यवस्थाएं देखें। तो ये हमें मतलब पता होना चाहिए, तो ही फिर हम अपने उस स्वधर्म का ठीक से पालन कर सकते हैं। नहीं तो हमें लगता है भाई इसमें क्या दोष है। दूसरे वर्णाश्रम जो धर्म है वो यदि सहकारी हैं हमारे अपने इस धर्म को, स्वधर्म को पालन करने में, तो हम वहाँ से उसको भी कुछ अंश में पालन कर सकते हैं। जैसे यज्ञ करना ये गृहस्थ का धर्म है, गृहस्थियों का धर्म है मुख्यतः। ब्रह्मचारी का धर्म 3 समिधाओं का ही है, पूरा यज्ञ करना उसका धर्म नहीं बताया है शास्त्र में। लेकिन यदि हमें लगता है कि भाई वो करने से हमें और अच्छा लगता है तो हम कर ले सकते हैं, वहां से अडॉप्ट कर सकते हैं उसका। और भी जैसे दान देना ये केवल गृहस्थी का धर्म है, ये ब्रह्मचारी का नहीं है। लेकिन यदि हमें लगता है भाई हमारे पास जो कुछ है वो देने में हमें खुशी मिल रही है तो आप दे सकते हैं, सहकारी धर्म माना जाएगा वो। तो यहाँ पर श्री राम ने भी यही बताया पिछले सर्ग में कि हम सबको अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, और उसको पालन करने में कुछ कठिनाई भी आ रही हैं तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका पालन करने से सांसारिक दृष्टि से कुछ लॉस दिखाई दे रहा है तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसको पालन करने से ज्यादा सुयश नहीं मिल रहा है और हमें लगता है कि दूसरे के धर्म का पालन करें तो हमें बहुत यश मिलेगा, तो भी अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। तो किसी भी परिस्थिति में यश मिले अपयश मिले, हानि हो लाभ हो, अच्छा लगे बुरा लगे, अपने ही स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ये सारांश है पिछले सर्ग का। तो पीछे से कुछ पूछना है किसी को? पीछे के पाठ से कोई प्रश्न है? जी बोलिए। ओम माता श्री ये 14वें श्लोक में राम जी कह रहे हैं कि तुम केवल अपने आत्मोद्धार की चिंता करो, दूसरों की चिंता मत करो। कौन से श्लोक में? 14वें श्लोक। आयु तो वैसे भी छीन हो रही है, किस भाव के तहत कह रहे हैं? क्योंकि अपने स्वधर्म का पालन करने से ही अपना कल्याण होगा। अगर हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे और दूसरे का धर्म अडॉप्ट करके हम उसमें लग जाएंगे भलाई में,
तो जिसने अभी अपना ही उद्धार नहीं किया तो वो दूसरे का उद्धार कैसे करेगा? तो जलता हुआ दीपक तो दूसरे को जला सकता है, बुझा हुआ नहीं जला सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप उसकी राज्य की या पिता के गमन की उनकी चिंता मत करो आप, कि जी राम के वापस जाने से राज्य वालों को अच्छा लगेगा, प्रजा को सुख होगा। तो बोले पहले आपका क्या धर्म है, पहले उसकी चिंता करो आप, क्योंकि दूसरे का सहायता तो हमें करनी है जरूर, निश्चित रूप से, और सेवा भी करनी है, लेकिन उस सेवा में इतने आगे ना चले जाएं कि अपने वाला ही छूट जाए। यही बताया इसमें कि आप अपने आत्म उद्धार की चिंता करो, आपका कल्याण कैसे होगा उसकी चिंता करो आप। आत्मानम अनुशोचत्वम किम अन्यम अनुशोचसी। ज्यादातर तो हमें दूसरों की चिंता होती है। किसी से कोई पूछे कि भाई समाज में क्या क्या सुधार होना चाहिए, मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या सुधार होना चाहिए समाज में, तो क्या बताओगे? क्या क्या सुधार होना चाहिए? अरे ऐसे क्या सांप सूंघ गए आपको? जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए। और क्या सुधार होना चाहिए समाज में? एक एक बोलेंगे, है ना? हाथ उठा के बोलो एक एक। हाँ बोलो। दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। अगले को शादी भी करनी नहीं है, फिर भी कुरीति तो दिखाई देती है। चलो अच्छी बात है। और बोलो। भेदभाव खत्म होना चाहिए। हाथ उठा के बोलना है। सब योग के मार्ग में आना चाहिए। क्या? नशा से मुक्त होना चाहिए समाज। और क्या सुधार होना चाहिए? कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। वन क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। आप भी तो बोलो कुछ। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। सर्वप्रथम स्वयं को सुधार करें, उसके बाद एक एक को सुधार करके समाज को सुधार करें। ये भी दूसरे के लिए ही है कि दूसरे व्यक्ति पहले स्वयं का सुधार करें। प्रमाद मुक्त। हाँ सही है, बहुत अच्छी बात है। सब प्रमाद में तो डूबे ही हैं, अच्छी बात है। एक कोई अब एक दूसरे से सलाह कर रहे हैं कि ये भी हो जाए तो कैसा है? उसने बोल दिया, कुछ सलाह कर रहे हैं आपस में सलाह मत करो। शक्ति रंजन जी मेरे को ही बताओ, क्लास में ना आना पड़े तो भी सुधार हो सकता है जीवन का। तो ये किसी के भी मन में नहीं आया कि सबसे पहले मेरा ये वाला दोष हटना चाहिए, ऐसे किसी ने भी नहीं बोला। एक ने बोला कि पहले स्वयं का सुधार होना चाहिए, फिर वो भी दूसरे को कह रही है कि जो सुधार करने वाले हैं, झरना जी ने बोला पहले स्वयं का करना चाहिए फिर दूसरों। उसने ये नहीं कहा कि मेरा होना चाहिए। ये भी डिप्लोमेटिक भाषा है। वो तो बेटा मैं भी समझती हूँ आपका भाव। मैं भी थोड़ी तो पढ़ाई करी है तुम्हारे जैसी। ये किसी के मन में आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हमारा ऐसा ही, हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव ऐसे बने हुए हैं। उसकी तरफ श्री राम ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। भरत जी का ध्यान भी किधर है? प्रजा के सुख के लिए है। जैसे हम सब का ध्यान भी क्या क्या होना चाहिए उस तरफ है, बाहर क्या होना चाहिए उस तरफ है। और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो तो जैसे मेरा अंदर का एनवायरनमेंट है, ऐसे सबका जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको मिला करके कलेक्टिव जो बाहर का बन जाता है। ये सब लोगों के अपने अपने व्यक्तित्व का जो समूह है उसी का नाम तो समाज है। और समाज कोई अलग चीज थोड़ी है। और हमारे पास भी बहुत सारे दोष हैं, कुछ मुख्य हैं, कुछ गौण हैं, कुछ मीडियम हैं। तो सबसे पहले कौन से को लेना है? जो सबसे ज्यादा बाधा डाल रहा है। अब जिस आदमी को बुखार हो गया तो उसको सबसे पहले कौन से दोष का निवारण करना पड़ेगा? बुखार का करना पड़ेगा। यद्यपि उसके अंदर राग द्वेष भी हैं, असत्य भाषण का भी है, प्रमाद का भी है, आलस्य का भी है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा बाधक तो
ज्वर बना हुआ है, या किसी को घुटने में, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, तो ऐसे ये देखा जाएगा कि दोष भी कौन सा प्रमुख है जो सबसे ज्यादा बाधा डाल रहा है, बाह्य दोषों में, फिर आंतरिक दोषों में, और उसकी गिनती हम करते नहीं हैं। इसलिए हम सब ही यहाँ बैठे हैं या जो बाहर भी बैठे हैं, वो सब अपने आप में एक एक दिव्य प्रकाश को अपने अंदर लिए बैठे हैं, उस दिव्य अनंत ऊर्जा को अपने ही अंदर लिए बैठे हैं और ढूंढ मार रहे हैं। किसी को ये अनुभूति, एहसास नहीं होता है, जीते हुए ये फीलिंग नहीं आती है कि मैंने कितनी उस अनंत दिव्य शक्ति को अपने अंदर छिपाया हुआ है, मेरे ही हृदय में है वो। ये फीलिंग नहीं आती क्योंकि वो ढका हुआ है। तो जैसे इस जमीन के नीचे पानी, पता नहीं कितना पानी होगा जहां हम बैठे हैं। हो सकता है कि कहीं सोना भी गड़ा हुआ हो, कहीं धन गड़ा हुआ हो, लेकिन वो हमें दिखता तो नहीं है ना, तो इसलिए हमें फीलिंग भी नहीं आती है। क्या पता जहां हम बैठे हैं उसके नीचे हीरे पन्ने किसी ने गाड़ रखे हों, दिखता तो नहीं है ना। लेकिन ऐसे ही हमें अपने अंदर की दिव्यता भी दिखती नहीं है, सबके अंदर है। सभी अव्यक्त ऋषि हैं, सभी अव्यक्त महापुरुष हैं, सभी अव्यक्त योगी हैं, सभी अव्यक्त भगवान हैं। तो उसको फील करने के लिए फिर सबसे पहले इधर दृष्टि आनी पड़ेगी। जितने भी महापुरुषों ने लोक का कल्याण किया, उनकी दृष्टि पहले अपने अंदर की तरफ मुड़ी कि यहाँ से सबसे पहले किन किन चीजों को हटाना चाहिए। हमारे मन में ये नहीं आता है, हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक चलते यदि तो उस दिव्यता की अनुभूति हो जाती, नहीं हुई है इसका मतलब कुछ तो गलत है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। और जो दूसरे पकड़ते हैं उनकी पकड़ में भी गलत नहीं आता है। वो अपनी पसंद नापसंद के अनुसार किसी को अच्छा बता देते हैं, किसी को बुरा बता देते हैं। वो भी एक सतह के ऊपर ही जीते हैं, ऊपरी धरातल के ऊपर ही वो गुण दोष बता देते हैं। वो उनका अपना व्यू है केवल, वो वास्तविकता हो ये जरूरी नहीं है। दूसरे लोग हमारे दोष गिनाते तो हैं बहुत सारे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दोष वास्तव में ही दोष है। ये तो वो व्यक्ति अपना व्यू दे रहा है, उसकी अपनी समझ के अनुसार जो उसको दिख रहा है, लेकिन फिर भी दोष तो हैं। तो दोष कहाँ है वो व्यक्ति को खुद जब वो शांति से बैठता है कभी अपने साथ एकांत में, अकेले में, तो भी फिर उसको एकदम से तो पकड़ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे आने लगते हैं फिर कि ये बाधा है, अंदर मुड़ता है तो, और फिर वो उसको हटाने लगता है तो अंदर का उसको प्रकाश मिलने लगता है। तो उस तरफ यहाँ श्री राम ने संकेत किया है भरत जी के लिए कि भाई आप बाह्य वृत्ति से अंतर्वृत्ति हो जाओ, समस्याएं बाहर से सुलझाने की कोशिश मत करो कि श्री राम वापस चले जाएंगे तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो समस्याएं कभी भी बाहर से भी सुलझती हैं, लेकिन बाहर सुलझने से पहले अंदर सुलझती हैं। तो जब भी कोई समस्या आ रही है, कई बार व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत ऐसे संगठन में भी देखा, पहले वो शिकायत करते हैं, बोल जी हमारे घर में जो है ना हमारे पति बात सुनते नहीं है, सास सुनती नहीं है, ससुर सुनते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है। तो पहले ऐसे वहां से शुरुआत हुई। फिर बोले अब मैंने ज्यादा टाइम बाहर देना शुरू कर दिया, निकल जाती हूँ सुबह ही। फिर थोड़े दिन में वो कहते हैं संगठन में कोई सुनता ही नहीं। राज्य प्रभारी कहती हैं कि जिला प्रभारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, तहसील प्रभारी भी नहीं सुनते हैं। तो यदि घर में भी हमारी बात कोई नहीं सुनता है, बाहर भी हमारी बात कोई नहीं सुनता है, घर में भी कोई सम्मान नहीं करता है, बाहर भी नहीं करता है, तो निश्चित रूप से अपने अंदर कुछ टटोलने की आवश्यकता है। यदि कहीं भी सुख नहीं मिल रहा है, सब जगह बुरा ही बुरा दिखाई दे रहा है, बुरा ही बुरा व्यवहार हो रहा है, यदि तो सब बुरे नहीं हो सकते। तो फिर देखना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर ही तो कोई फॉल्ट नहीं आ गया, अपने स्वधर्म से मैं कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया या हो गई। हम अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गई,
हर व्यक्ति के ऊपर झुंझलाहट आ रही है, हर व्यक्ति के ऊपर नाराजगी आ रही है, हर व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आ रहा है, हर व्यक्ति उल्टा पुल्टा ही करता हुआ दिखाई दे रहा है यदि, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट हो गई प्रकाश से। ये पहचान है। तो ठीक उधर नहीं करना, फिर वो उनको ठीक करने में और ज्यादा दुखी हो जाता है, इतने सारों को ठीक कैसे किया जाए। ठीक उधर नहीं करना, इधर करना है। इधर होते ही वहां अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं भाई आप अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। भरत जी से कह रहे हैं प्रजा अपने आप ठीक हो जाएगी। आप प्रजा की ज्यादा चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। अभी तो भरत जी ही बेचैन है ना, तो कह रहे हैं कि पहले आप अपने स्वरूप में आ जाओ। जैसे हमें भी महाराज जी रोजाना बोलते हैं कि थोड़ी देर आप इधर उधर चले भी जाते हो तो बहुत जल्दी वापस अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं। और कोई प्रश्न किसी का? ओम माता जी प्रणाम। एक माता जी प्रसंग आया था कि भगवान राम भरत जी को बता रहे हैं कि पिताजी ने मतलब जीवन भर अश्वमेध बड़े बड़े यज्ञ याग किए, तो इतने शुभ कर्म करने के बाद भी व्यक्ति को मतलब एक दुखदायी मौत मिले, अंतिम जो क्षण तो कष्ट में सहे उन्होंने। और एक व्यक्ति वो है जिसने मतलब पूरे जीवन दुख कष्टों को सहा और अंत में मौत अच्छी मिली। तो इन दोनों चीज़ों में अच्छा किसको माने कि मतलब ये चीज़ सही रही? मतलब यज्ञ याग करने से अंदर भी सब ठीक हो जाए ये जरूरी नहीं है। आंतरिक दोष उनके लिए अलग प्रयास करना होता है। यज्ञ याग उसको नहीं कर सकते हैं, वो तो ज्ञान से प्रकाश से ही ठीक होते हैं। अंत में जिसको आप दुखदाई या दर्द भरी मौत कह रहे हैं वो मोह के कारण हुई। श्री राम के प्रति मोह बहुत है ना, तो यज्ञ याग करने से मोह भी नष्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। उनका अन्य फल है। और राग द्वेष मोह नष्ट करने के लिए यज्ञ याग नहीं, फिर ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो जिस चीज से ठीक हो सकता है, माने जो औषधि जिस रोग के लिए बनी है वो खाने से ही वो रोग ठीक होगा। औषधि चाहे कितनी भी सात्विक क्यों ना हो, पर उसके अंदर जिस रोग को ठीक करने की क्षमता है उसी को तो ठीक करेगी। अगर हर चीज के लिए आप उसी को लेने लगे तो फिर नहीं होगा, या कुछ अंश में होगा। तो हर रोग के लिए अलग एक औषधि बनी है। तो ऐसे ही आंतरिक दोष हैं जिसको आप दर्द भरी मौत कह रहे हैं, तो वो है अज्ञान के कारण, तो वो तो ज्ञान से ही ठीक होगा। और जिसको आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने जीवन भर ज्यादा यज्ञ याग आदि नहीं किए, लेकिन उस अंत में पता लगता है कि बहुत अच्छी सी मौत मर गया, तो बिना यज्ञ याग किए भी ये हो सकता है कि वो व्यक्ति अंदर से अपने सतत साधना करता रहा हो, राग द्वेष मोह आदि में ना फंसा हो या कम फंसा हो, या उसको हटाने के लिए अंदर से चिंतन मनन करता रहा हो, साधना करता रहा हो। क्योंकि साधना भी कोई दिखाने की चीज नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो हिमालय में जाकर के समाधि लगाए बैठे वही साधना कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। और एक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए साधना भी कर रहा हो। तो बहुत अच्छे साधक गृहस्थ में भी मिल जाते हैं, ब्रह्मचारियों में भी मिल जाते हैं, वानप्रस्थ में भी मिल जाते हैं, सन्यास में भी मिल जाते हैं। और कई बार साधना के नाम पे बैठे हुए जो लोग होते हैं वो 2, 4, 5 साल के बाद वैसे के वैसे भी मिलते हैं। तो ये साधना एक बिल्कुल ही अलग ही चीज है। तो बाहर के किसी कर्म कांड से, किसी रिचुअल से, किसी दिखावे से उसका ज्यादा संबंध नहीं होता है, अंदर से संबंध होता है। तो यहाँ पर ऐसे भी साधकों के उदाहरण देखे जिन्होंने अपने छोटे छोटे कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए उस दिव्यता को प्राप्त हुआ। कबीर आदि ऐसे ही थे, संत रैदास आदि ऐसे ही साधक थे। तो अपना कर्तव्य कर्म करते जा रहे हैं, उन्होंने दिव्यता को भी प्राप्त कर लिया। वो कहीं एकांत में जाके बैठे नहीं। इसमें फिर वही प्रश्न तो बार बार यही आता है माता जी, भगवान राम वनवास तो चले गए,
और अब भरत जी उनको बार बार ले जाने के लिए कह रहे हैं कि जो उनकी माता ने पाप किया उसका भी निवारण हो जाए, और पिता को जो दुखदायी मौत मिली उसका भी निवारण हो जाएगी। उसका निवारण कैसे होगा? मतलब पिता तो यही चाहते थे कि मतलब राम जी राज्य तो करें। पिता तो गए ना, अब उनका निवारण तो हुआ नहीं। आप कह रहे हो इनके आने से उसका भी हो जाएगा। समाज तो यही सोचता है कि इनके पिता की वजह से इनको वनवास मिला, वरना ठीक है। ये राज्य करते। ठीक है, प्रजा को तो सुख हो जाएगा, ये आधी बात तो आपकी चलो समझ में आ रही है। जी, पर पिता की भी समस्या का निवारण हो जाए ये तो नहीं होगा। पिता तो गए अपनी समस्या में। तो चलो आप अपने प्रश्न को पूरा करो। वचन ही फंसा दिया, मतलब वचन ही फंसा के चला गया सबको, ऐसा मतलब दिमाग में आता है कि मतलब एक वचन नहीं मतलब सब कुछ खराब कर दिया। वचन फंसा के चला गया। हरियाणा वालों की भाषा भी अलग ही होती है। वचन तो धर्म है एक उनका, वचन दिया है तो उसको पूरा करना पड़ेगा ना। ये तो धर्म है, तो धर्म का पालन किया उन्होंने किसी को नहीं फंसाया। वो तो खुद अपनी फंसावट से निकले हैं। उन्होंने वचन दिया था, उन्होंने अपना वचन पूरा किया, तो अपने स्वधर्म का पालन किया उन्होंने, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। श्री राम यदि वापस आते हैं तो फिर समस्या हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पिता के वचन को तोड़ दिया, प्रतिज्ञा भंग हो गई। तो हानि होती है प्रतिज्ञा को भंग करने से। यही तो मैंने बताया शुरू में भी कि अपने स्वधर्म का पालन करने में यदि कहीं कोई लॉस भी हो रहा है तो भी करना चाहिए। तो लॉस प्रजा का हो रहा है, राम जैसे राजा से वंचित है प्रजा, तो प्रजा का लॉस हो रहा है, लेकिन स्वधर्म का पालन तो हो रहा है ना। तो वो लॉस उठाते हुए भी श्री राम के धर्म को धर्म पालन करने में ही उनको आनंद आ रहा है प्रजा को। यदि श्री राम वापस आ जाएंगे ना तो श्री राम के प्रति वो श्रद्धा नहीं रहेगी प्रजा की। बोलेंगे ठीक है हमारे जैसे ही हैं, चले गए थे जब उनको निकाला माता कैकेयी ने, और बुलाया तो तुरंत आ गए, तो फिर वो सम्मान नहीं रहेगा। तो हर व्यक्ति जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपने स्वधर्म का पालन करने में, उनके प्रति ही श्रद्धा उत्पन्न होती है समाज की, वैसे नहीं होती है। तो आपको क्या था, बुलाने का था मन में या क्या मन में थी? क्योंकि ये बात कई बार आ लिया आपके मन में कि चले तो गए, तो आपको ये लगता होगा कि शायद वो मन में दुखी हो रहे होंगे, तब वापस आ जाएं तो सब ठीक हो जाए, राम भी सुखी और प्रजा भी सुखी। आपके मन में ये आता है ना। जैसे मतलब माता जी धर्म के पालन से सबको सुख होता है, ऐसी मतलब आती है। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है, और यहाँ धर्म के पालन करने से इतने लोगों को दुख हो रहा है। दुख नहीं हो रहा, धर्म का पालन कभी भी दुखदायी होता ही नहीं है। जिस मार्मिकता से आप रामायण पढ़ाते हो तो उसमें दुख ही महसूस होता है कि मतलब भाई देखो, जब कैंसर के फोड़े को बाहर यदि निकालना है तो उसमें चीरा लगाने वाला कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन वास्तव में जिसको चीरा लग रहा है उस आत्मा को दुख नहीं होता, सुख ही होता है। चीरा निकाल दिया उसको बाहर, और यदि चीरा नहीं लगाए ना तो व्यक्ति घुटता रहता है रात दिन अंदर अंदर। वो है दुखदायी स्थिति कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो ऐसा ही है धर्म का पालन भी।